हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं आज आपको इस व्लॉग में ये बताऊंगी कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और किस जगह के लोग मकर संक्रांति मनाते हैं और किस जगह के लोग इसे और भी नाम से जानते हैं। तो चलिए मैं आपको इस ब्लॉग में आपको ये सब बताती हूँ। मकर संक्रांति भारत के सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक त्योहारों में से एक होता है। यह त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। ज्योतिषीय और खगोल विज्ञान के अनुसार मकर संक्रांति उस दिन मनाई जाती है सूर्य धनु राशि के निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये मकर संक्रांति इसी नाम से ही इसका मकर संक्रांति नाम पड़ा है। इसे ही संक्रांति कहा जाता है। इस दिन से उत्तरायण काल शुरू हो जाता है। सूर्य दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। यही मकर संक्रांति होता है जिसमें सूर्य भगवान दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। दिन बड़े हो जाती हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। यही मकर संक्रांति से दिन बड़ा होने लगता है। मतलब दिन इतना बड़ा होता है कि मतलब जैसे हम लोग अभी ठंडी में दिन इतना बड़ा नहीं, रात बड़ी है, लेकिन मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़ी हो जाती है, रात छोटी हो जाती है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार माने तो महाभारत में कहा गया है कि भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग मकर संक्रांति के दिन किया था। आप लोगों ने महाभारत तो देखा है, अगर महाभारत में आप लोगों ने देखा होगा कि अगर भीष्म पितामह जो थे वो अपने शरीर का त्याग मकर संक्रांति के दिन ही किए थे। इस दिन गंगा स्नान करके पापों का नाश होता है। लोग इस दिन इसे बहुत ही महान, मतलब बहुत जगह पर ही ऐसा होता है, जैसे प्रयागराज, उज्जैन, महाकाल, हरिद्वार, हर जगह ही ऐसे ऐसे नहान होते हैं। इसी में लोग गंगा में स्नान करके अपना सारा पाप, कष्ट, रोग दूर करते हैं। भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और स्वास्थ्य का अच्छा बना रहे उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अब वैज्ञानिक कारण ले, हर चीज़ की दो पहली होती है, जैसे कि धार्मिक मान्यता और वैज्ञानिक मान्यता। धार्मिक मान्यता, पुराने ज़माने के लोग धार्मिक मान्यता को मानकर ही पूजा करते हैं और मेरे तौर से धार्मिक मान्यता भी सही है। कहीं कहीं वैज्ञानिक मान्यता भी सही है तो कहीं कहीं धार्मिक मान्यता भी सही है। अब वैज्ञानिक कारण ले लेते हैं। सर्दियों में पाचन शक्ति कमज़ोर होती है, शरीर को गर्म और ऊर्जा देने वाले भोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए इस दिन तिल, गुड़, चना, मूंगफली, घी का सेवन किया जाता है। और जो शरीर में गर्मी, ये सब चीज़ें शरीर में गर्मी लाती है, जो कि तिल होता है, गुड़ होता है, चना होता है, मूंगफली होता है, घी होता है। किसान और फसल का त्यौहार होता है ये। मकर संक्रांति एक फसल उत्सव भी है। नई फसल घर आती है, जैसे कि धान, हम लोग का तो नहीं, लेकिन हाँ केरल में देखेंगे आप लोग, केरल में तो आज के दिन ही पहली वो जो चावल होती है खेत में से जो आती है धान, उसका चावल आकर पहला खीर बनता है, उसी को वो लोग पोंगल कहते हैं। किसान भगवान को धन्यवाद करते हैं और इस दिन भगवान को किसान धन्यवाद करते हैं और इसलिए इसे आप लोग देखिए, इसलिए कहाँ मैं बताती हूँ कि आपको इसलिए कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है। हम लोग तो देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति खिचड़ी बोलते हैं, पंजाब वाले लोहड़ी, तमिलनाडु वाले पोंगल, असम वाले माघ बिहू, गुजरात वाले उत्तरायण पतंग उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए मैं आज आपको ये भी बताती हूँ। मकर संक्रांति पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, नहीं तो घर पे पानी में तिल या गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इससे सारे पाप, कष्ट, रोग दूर होते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत डालकर ओम सूर्याय नमः का मंत्र का जाप 108 बार अगर आप करते हैं तो आपके सारे ही दुख, कष्ट सब दूर हो जाएंगे। और इसमें जितना हो सके मकर संक्रांति पर दान पुण्य करें। लोग कहते हैं कि मान्यता है कि मकर संक्रांति पर दान पुण्य करने से उसका 100 गुना फल मिलता है। दान करे। दान में क्या क्या करना चाहिए? तिल करे, गुड़ करे, कंबल गरीबों को दान करे, कपड़े दे, अनाज दे, गाय को चारा दे। गाय को चारा देना सबसे ही पुण्य का काम माना जाता है और गरीबों को कंबल, खाना, अनाज देना भी। अब लोग आज के ज़माने में लोग ये सब नहीं करते, या तो सोशल मीडिया को दिखाने के लिए करते हैं या तो वैसे कितने लोग अच्छा करते भी हैं। लेकिन अगर
मकर संक्रांति के दिन आप करते हैं तो आपको उसका 100 गुना फल मिलता है। हमें कभी भी ये न देख कर नहीं दान करना चाहिए कि हमें भगवान उसका फल दे। हमें बस अपने भक्ति भाव श्रद्धा मन से दान देना चाहिए, आगे भगवान की मर्जी। अब तिल गुड़ का सेवन क्यों कहावत कहा गया है? तिल गुड़ का अरे गुड़ गोला बोला जाता है, मतलब मीठा खाओ मीठा बा। तिल गुड़ घ्या यानी गुड़ गुड़ बोला, ये मराठी शब्द है। तिल गुड़ घ्या यानी गुड़ गुड़ बोला, यानी कि मीठा खाओ मीठा बोलो। शब्द बोलने से मिठास आती है रिश्तों में। सकारात्मक सोच और नई शुरुआत, पुराने गीले शिकवे छोड़कर नई शुरुआत की जाती है। इसका भी महत्व मकर संक्रांति में माना जाता है। अब सुनिए, अब मकर संक्रांति में हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें झगड़ा और गलत भाषा नहीं बोलना चाहिए, किसी से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कटु वचन न बोलने चाहिए, क्योंकि ये हमारा साल का पहला त्यौहार होता है। अगर हम पहले दिन ही ऐसा करेंगे तो लोग पूरा साल लोग कहते हैं कि झगड़े में ही। और ना हमें मांस शराब और नशा करना चाहिए। आप भले ही पूरे 365 दिन करें, बट मकर संक्रांति के दिन आप इसे बचा सके तो बचा ले। आलस और नकारात्मक बिल्कुल ना करें। मैंने पहले ही बता दिया कि आप लोग सुबह सुबह उठकर स्नान करें, यही सबसे मेन होता है। और गरीब और ज़रूरतमंद को खाली हाथ ना जाने दे, लौटाएं। अगर कोई मदद मांगे या यथासंभव दान करना पड़े तो ज़रूर करें। और मकर संक्रांति का संदेश, मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार में से प्रकाश की ओर, ठंड की गर्मी की ओर, नकारात्मक से सकारात्मक की ओर ले जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आप सभी को मकर संक्रांति के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।